गधा और जादुई नदी। एक वक्त की बात है। एक गांव में एक छोटा ताजिर रहा करता था। वो घर घर जाकर चप्पल, कपड़े, कंगन और बर्तन फरोख्त किया करता था। इस कमाई से उसका गुजारा हो जाता और वो इसी में काफी खुश था। अपने सामान को लाने ले जाने के लिए ताजिर ने एक गधे को पाल रखा था। बाजार से खरीदी करने के बाद ताजिर पूरा सामान गधे की पीठ पर लादकर वापस गांव जाया करता था। रोजाना सामान का बोझ उठाते उठाते गधा थक जाया करता। एक दिन ताजिर को पता चला कि नमक के कारोबार में काफी मुनाफा है। यह सुनकर ताजिर ने बड़ी मकदार में नमक खरीद लिया और उस नमक के थैले को गधे की पीठ पर लाद दिया और गधा इस वजनी थैले को लेकर अपने मालिक के साथ चल रहा था। दोपहर का वक्त था। धूप अपनी शिद्दत पर थी। गधे को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बहुत थक चुका था और उसके पैरों में दर्द होने लगा। प्यास से भी उसका बुरा हाल था। कुछ ही फासले पर उसे नदी नजर आई। पानी को देखते ही गधा उस तरफ बढ़ने लगा। पीठ पर वजनी थैले की वजह से उसे पानी पीने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो कोई परवाह किए बगैर आगे बढ़ गया। पानी को देखकर उसका मुंह ललचा रहा था। वो काफी बेचैन था और प्यास से उसका बुरा हाल था। जैसे ही उसने पानी में मुंह डाला, उसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो पानी में गिर पड़ा। पीठ पर नमक का थैला था, लेकिन वो पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो पानी में मुसलसल अपने पैर मार रहा था। पानी में गिरने से नमक का वजनी थैला हल्का हो गया और यही वजह थी कि गधा आसानी से नदी से बाहर निकल आया। गधा अब सोचने लगा कि आखिर कैसे वजनी थैला हल्का हो गया। बहुत देर तक वो यही सोचता रहा। ये कैसा माजरा है? क्या हुआ? ये जादू कैसे हो गया? गधा इस बात को समझने के लिए दिमाग लगाने लगा। गधे को यह पता नहीं था कि नमक पानी में घुल जाता है, लेकिन वो समझ रहा था कि पानी में शायद कोई जादुई या तिलिस्मी ताकत है। गधा अपने दिल ही दिल में नदी के पानी से शुक्रिया अदा कर रहा था। वो सोच रहा था कि अगर थैला हल्का नहीं होता तो वो जरूर पानी में डूबकर मर जाता। फिर एक दिन उस ताजिर ने बाजार से कपड़ों का थैला उठाया और गधे की पीठ पर लाद दिया। नमक के कारोबार में ताजिर का भारी नुकसान हो चुका था, इसलिए उसने कपड़ों की तिजारत करने का फैसला किया ताकि अच्छा मुनाफा कमा सके। लेकिन उधर कपड़ों का थैला गधे पर और भी भारी बोझ डाल रहा था। चलते चलते गधा थकन महसूस करने लगा और उसके पाँव में दर्द होने लगा। वो सोच रहा था कि क्यों ना उस नदी में जाकर फिर से अपनी प्यास बुझाए। नदी के पास पहुंचते ही और पानी की प्यास उसकी और भी बढ़ गई। जानबूझकर नदी में उसने डुबकी लगा दी। वो सोच रहा था कि शायद अब भी वैसे ही पानी लगने से जादू होगा और थैला हल्का हो जाएगा। लेकिन पिछली बार नमक का थैला पानी में भीगने से हल्का हुआ था, लेकिन अब तो उसके साथ कपड़ों का थैला था जो पानी में भीगकर और भी वजनी हो गया। वजनी थैले का जब गधे को एहसास होने लगा तो वो खौफजदा हो गया कि शायद अब वो डूब जाएगा, और इसी खौफ की वजह से वो चीखने और चिल्लाने लगा। गधे की चीखों पुकार सुनकर उसका मालिक फौरी वहां पहुंच गया और पानी में छलांग लगा दी और अपने गधे को बचा लिया। उस रोज गधा दिन भर अफसोस और गम से बेहाल था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो कभी जादू की नदी में नहीं जाएगा। बच्चों, जब हम काम से जी चुराते हैं तो याद रखो, हमें मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है।